दोस्तों आज के हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का विद चाइनीज नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों की जो है क्या-क्या कैपेबिलिटीज है और दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों भारत के पास में फिलहाल में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक आईएनएस विक्रमादित्य है जिसे कि 2004 में ऑर्डर किया गया था और इसे हमने रशिया से बेसिकली रिफर्बिश्ड करके अपनी नेवी के अंदर शामिल किया है। और जो दूसरा जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है आईएनएस विक्रांत। वो इंडिजिनियसली हमारी कंट्री के अंदर ही उसको बनाया गया है, उसका पूरा प्रोडक्शन जो है किया गया है। दोस्तों आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 2012 के अंदर कमीशन हुआ था। वहीं भारत का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 के अंदर आईएनएस विक्रांत जो है वो इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट हुआ था। तो इससे पता चलता है कि भारत की नेवी जो है वो बहुत सालों से जो है एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नेवी के अंदर से उसका परिचालन कर रही है। दोस्तों भारत के पास जो अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की नेवी के अंदर जो है उसमें सबसे पहले आईएनएस विक्रमादित्य 2004 में ऑर्डर किया गया था और 2014 के अंदर जो है सर्विस के अंदर भारत की नेवी में ये अपनी सेवा दे रहा है। इसको 2.35 बिलियन डॉलर के अंदर रशिया से ऑर्डर किया गया था और उसके लिए 45 मिग 29 जो है वो भी ऑर्डर किए गए थे और ये लगभग टोटल जो है 10 से 11 बिलियन की कॉस्ट के ऊपर पड़ा है। वहीं दोस्तों हमारा जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड विक्रांत क्लास का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको 2004 में ऑर्डर किया गया था। वो 2009 के अंदर जो है उसको लेट डाउन किया गया और 2022 के अंदर जो है अपनी नेवी के अंदर जो है इंडक्ट कर लिया गया। और इस तरीके से भारत के पास में हमारे ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं दोस्तों चाइना का जो सबसे पहला लियोनिंग जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 2012 के अंदर कमीशन किया गया था। ये बेसिकली कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, ये यूक्रेन से परचेज किया गया एक काइंड ऑफ क्रूजर था। ये एक अबैंडन्ड शिप था जिसको चाइना ने जो है अब परचेज करके एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। देखिए चाइना को जो है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटीज नहीं थी, तो एक तरीके से उन्होंने इस पर्टिकुलर शिप का जो है एज ए बेस यूज किया है। इसके बाद में दोस्तों चाइना ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर सैंडोंग को बनाने के अंदर जो है केवल 6 साल लिए। उन्होंने लेट डाउन किया था उसको 2013 में और 2019 तक उसको कमीशन भी कर लिया। ये 60 से 70 हज़ार टन की कैपेसिटी का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पता चलता है कि चाइना जो है वो क्यों मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो क्यों वर्ल्ड वाइड फेमस है। और अब दोस्तों चाइना का जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है फ्यूजियन, वो भी जो है टेक्निकली टेस्टिंग उसकी स्टार्ट होने वाली है और 2024 या 2025 तक जो है वो नेवी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि चाइना जो है बहुत तेजी से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बिल्ड करने की कैपेबिलिटीज को जो है डेवलप कर चुका है और ये 80,000 टन से ज़्यादा कैपेसिटी का होगा, जो कि केवल अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ही इसका सामना कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जो चाइना के जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है उनका जो है थोड़ा-सा कंपैरिज़न करते हैं। देखिए जो पहला और जो दूसरा है उसके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हालाँकि जो लियोनिंग है वो एक तरीके से सिर्फ़ टेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है और जो सेंडोंग है वो एक्चुअल में रियल एयरक्राफ्ट कैरियर है। इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो लगभग जो है 60,000 टन के आस-पास है। वहीं जो फ्यूजन है वो 80,000 टन से भी ज़्यादा कैपेसिटी का एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है दोस्तों उसकी कैपेसिटी इस बात से लगाई जाती है कि उसके ऊपर से कितने एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। और जो चाइना का जो फ्यूजियन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लगभग 60 ऐसे जो एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर या एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल जो एयरक्राफ्ट है उनको लेकर उड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत के जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 40 से 45 हज़ार टन की कैपेसिटी के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उनके ऊपर से लगभग जो है 36 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का कॉम्बिनेशन जो है उड़ाया जा सकता है। तो लगभग आपके काइंड ऑफ 20 से 25 जो है फाइटर जेट्स होते हैं और रिमेनिंग जो है वो आपके हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो चाइना का जो खास करके जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि अगले 1 या 2 सालों में कमीशन होने वाला है, वो भारत के जो फिलहाल जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे दोगुनी ताकत का होगा।
वहीं भारत की नेवी दोस्तों पिछले 10 सालों से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के एक्विजिशन की डिमांड कर रही है और उसको गवर्नमेंट से इसके ऊपर अभी तक जो है अप्रूवल नहीं मिला है। भारत की नेवी को जो है इस पर गवर्नमेंट के साथ में जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए और अभी रिपोर्ट्स ये आ रही है दोस्तों कि भारत जो है वो प्रोबेबली आईएनएस विक्रांत का ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जाएगा जो कि लगभग वही आपका 40,000 से 45,000 कैपेबिलिटीज का होगा। अभी दोस्तों भारत की सरकार ने फ्रांस के साथ में एक मेमोरेंडम पे साइन किए हैं जिसके तहत वो लगभग 26 रफाल एम फाइटर जेट्स को ऑर्डर करेंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो हो सकता है कि अगले 3 सालों के अंदर जो है आप रफाल एम को भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ते हुए देखोगे। ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इससे भारत की जो नेवी की जो कैपेबिलिटीज है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। इससे एक चीज़ दोस्तों क्लियर होती है कि जहाँ पर चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का हब है, उसने बहुत ही लेट जो है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम स्टार्ट किया था, लेकिन वो एक तरीके से भारत से आगे निकल चुका है। और वहीं जो भारत जो है वो अभी भी जो है काफ़ी स्लो है और इनफैक्ट जो है हम हर बात पर हमारे जो शिप बिल्डर्स हैं, हमारी जो एचएएल है या हमारे जो डीआरडीओ है या हमारी दूसरी जो गवर्नमेंट जो सरकारी कंपनियाँ हैं, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपको 10 साल लग गए हैं और अभी तक आपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का अप्रूवल नहीं दिया है। तो जो लोग भारत के सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के ऊपर जो काम कर रहे थे, वो खाली हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को जो है वो निकाल दिया जाता है या वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा दिए जाते हैं। अगर हम टाइमली अगर गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को अगर अप्रूव कर देगी, तो जो है हम बहुत तेज़ी से जो है इन एयरक्राफ्ट कैरियर को या ऐसे कोई भी जो वेपन सिस्टम या कोई इक्विपमेंट है हम उसको डेवलप कर पाएँगे। तो हमें इस दिशा में जो है देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।